हाँ, तो मेरे 12th वॉरियर, स्वागत है आपका चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। और आज फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यानी समाकलन का तीसरा लेक्चर, जहाँ पे आप मिशन 2026 बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम जो आपको देनी है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। और आप बहुत बेहतरीन पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसा हम जरूर उम्मीद रखें आपसे। सो आपकी रिजल्ट बहुत बेहतर हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। पूरे चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के टीम के तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपकी रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन, और जल्दी से बाकी बच्चे भी जुड़ जाए और इस लिंक को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स पे आप अपनी अटेंडेंस जरूर बनाएं कि आप सब जो है वो प्रेजेंट है। तो फिलहाल आज की सेशन शुरू करते हैं, और आज की जो सबसे पहली क्वेश्चन है, ये हमारी तीसरी लेक्चर है। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी टाइम आप मुझे दें। यहाँ से ना इसको 1 को हटा देते हैं और यहाँ पे ना हम 3 कर देते हैं। इससे आपको बड़ी सहूलियत होगी। और ये हमारी पार्ट 3 है। ठीक है, हर बार टाइप करना थोड़ा मुश्किल है, तो यहीं पे मैनुअल रूप से हम लोग पार्ट 3 चेंज कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिहारी दिमाग लगा दिए। तो आज की जो सबसे पहली क्वेश्चन है मेरे योद्धा लोग, मेरे बिहारी योद्धा, ये है 1 + log x का होल स्क्वायर बटा में x इंटू डी एक्स। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना होता है। लेट यानी माना कि, चलिए मान लेते हैं, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, सबसे पहले हमको आई मानना है। सो आई मान लिया हमने, बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + log x का होल स्क्वायर और अपॉन में x इंटू डी एक्स। आराम आराम से बनाते हैं। कल जल्दी जल्दी में थोड़ा कुछ क्वेश्चंस का जो है वो कहीं माइनस प्लस छूट गया था, तो आज वो गलती ना हो। ये क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ये बनेगा। तो आप सबको पता है, अगेन लेट यानी पुनः माना कि, पुनः माना कि। ठीक है, आपको करना क्या है, इस 1 + log x को z मान लेना है। 1 + log x को मान लेना है z। कलर दिख रहा होगा ये भी, ठीक है। और अब आप उसकी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। 1 की डिफरेंशिएशन 0, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, और dz/dx। पता है आपको ये सब करना। अगर आप dx की वैल्यू फाइंड करो तो x इंटू डी जेड, dx की वैल्यू फाइंड करते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर भी बना लेते हैं कभी कभी बीच बीच में, अच्छा अच्छा सा लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद वापस आप सबको पता है क्वेश्चंस उतारने का, क्वेश्चंस उतारो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई एक फंक्शन चूज करना होता है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है और उसकी रिजल्ट अगले से मैच कर जाए, है ना। जैसे 1 + log x, 1 + log x को अगर हम z मान ले तो 1 की डेरिवेटिव 0 और log x की 1/x, तो यहाँ 1/x है ना, 1/x x है नीचे। तो ऐसा हमको कोई फंक्शन सेलेक्ट करना होता है। अब हम, पता ही है आपको, क्लास में आपने पढ़ाई है, ये क्वेश्चन है हमारी 1 + log x का होल स्क्वायर, 1 + log x का होल स्क्वायर बटा में x। ठीक है, और इंटू डी एक्स। ठीक, जरा ध्यान से, जरा बहुत प्यार से, इसको हमने z माना है तो z का स्क्वायर, x को हमने कुछ नहीं माना है। 1 + log x को हमने z माना था, dx की वैल्यू हमने यहाँ निकाला है कितना, तो x इंटू डी जेड, एक्स इंटू डी जेड। अगर बात करो तो ये और ये गया, बचा कितना, जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। क्या होगा इंटीग्रेशन, अगर पावर में कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो इसको ZQ/3 + c, पावर में एक ऐड कर देते हैं ना, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, या के भी लिख सकते हैं। फाइनली एक और काम करेंगे, 1/3 और जेड की वैल्यू डाल देंगे। तो जेड किसको माने बेटा, 1 + log x को, तो यहाँ 1 + log x लिख दें। 1 + log x, उसके पावर 3 और प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, जहां सी एक नियतांक है, जहां सी एक नियतांक है। हो गया, बहुत आराम से, बहुत प्यार से ये क्वेश्चंस का आपने सॉल्यूशन कर लिया। हालांकि पीडीएफ्स तो हम आपको भेजेंगे ही, बट स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। सबसे पहले आप ना मेरे इस पेज को स्क्रीनशॉट लो भाई, आराम से। चलो इस पेज का लो जल्दी से, और जल्दी से बताओ कोई डाउट है, डाउट है, जल्दी से लाइव चैट में बताओ डाउट है कुछ। अगर बाद में भी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं प्रीमियर के बाद भी, तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कोई डाउट है। अगर डाउट है तो बताइए।
ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, 1 मिनट। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चंस में। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दूसरा नंबर। ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026, बिहार इंटर परीक्षा 2026। क्वेश्चन है साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसकी बनानी है डिफरेंशिएशन, सॉल्यूशन, सॉरी इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। लेट, लेट बोले तो माना कि, चलो मान लो। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी जो में लिख लो, आई मान लेते हैं और यहां लिख देते हैं साइन रूट एक्स अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। अरे इंटीग्रेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही तो है। आप बड़े बड़े पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बनाओ, कहीं भी सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगना ही लगना है ना। तो ये है। अब आप बताओ, हम इसमें साइन रूट एक्स को अगर जेड मानेंगे तो फिर उसकी डेरिवेटिव कॉस रूट एक्स आएगी और फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। डेट मीन्स कहीं कॉस रूट एक्स तो दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, हम सिर्फ इसको जेड मानते हैं, रूट एक्स को। रूट एक्स का हो जाएगा डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, यहाँ मैच कर जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं हम, सबसे पहले अगेन लेट, अगेन लेट यानी कि पुनः माना कि, पुनः मान लेते हैं और हम सिर्फ रूट एक्स को जेड मान लेते हैं, रूट एक्स को। और डिफरेंशिएशन निकालते हैं, रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। इस तरह से अगर हम डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ले, डी एक्स की वैल्यू, तो 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी जेड। सही है, ठीक है। उसके बाद अब इधर चलिए, अब हम लोग बात करें, ठीक है, नाउ यानी अब। ठीक है, अब क्वेश्चन उतार ले, आई इंटीग्रेशन ऑफ साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब साइन रूट एक्स को हम जेड लिख देंगे ना बेटा, जेड ही तो माने हैं। नीचे वाले रूट एक्स को वही छोड़ देते हैं, नहीं जेड मानते क्योंकि वहां पे हमने रूट एक्स को जेड लिखा है, ऐसे कटेगा। dx की वैल्यू लिख भी सकते हैं, यहाँ रूट एक्स भी जेड लिख सकते हैं, बट कोई फायदा होगा नहीं। dx की वैल्यू वहां देखो, 2 रूट एक्स इंटू डी जेड। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, ऐसे समझ गए। ये हम ऐसे यहाँ पे जेड क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आराम से ना कट गया। अगर हम यहाँ रूट एक्स को जेड लिख देते तो यहाँ फिर भी, यहाँ भी रूट एक्स को जेड लिखना होता, क्योंकि रूट एक्स जेड को ही तो माने है, तो हर रूट एक्स की जगह जेड लिखते तो ऐसे भी कट जाता, कोई इशू नहीं था। अब बच गया 2, और बच गया साइन जेड, और बच गया डी जेड। ठीक है, अब बताओ, 2 तो बाहर है और साइन जेड का एंटी डेरिवेटिव होता है कॉस जेड, और प्लस में सी या फिर कोई कांस्टेंट डालोगे डालोगे। ठीक है, सी डाल दो, तो -2 कॉस। अब रूट जेड किसको माने हैं भाई, रूट सॉरी जेड किसको माने हैं, कॉस जेड है ना, तो जेड किसको माने हैं, रूट एक्स को। तो यहाँ अंडर रूट एक्स लिख देंगे और प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, जहां सी एक नियतांक है, जहां सी एक नियतांक है। हो गया, ठीक है, ये आंसर तो बहुत आराम से। इस क्वेश्चन में भी उम्मीद है कि आपको डाउट नहीं हुआ होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से। ऐसे पीडीएफ तो ग्रुप में भेजते हैं, बट स्क्रीनशॉट लेना भी जरूरी है। ठीक है, एक और काम करते हैं इसमें। कल हमने टोटल बनाया था 10 क्वेश्चंस, तो ये हमारी 11 नंबर क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये हमारी 12 नंबर क्वेश्चंस है। ठीक है, अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चंस पे। कोई डाउट नहीं है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई डाउट है, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे चले, रेडी, चलो रेडी तो फिर रेडी। क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, ठीक, डी एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 + log x बेस में ई है, ऐसे भी छुपा होता है बेस में। ठीक है, और ये BACB बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 का एनुअल में पूछा हुआ था। कुछ कुछ जगहों पे मैंने नहीं मेंशन किया है कि कब का है, क्योंकि वो गेस में दिया हुआ नहीं था, तो हमने नहीं लिखा। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस कहीं की भी हो, बस बना देना है। चलिए ये बनाते हैं, लेट यानी कि माना कि,
ठीक है, लेट यानी माना कि, ठीक। अब देखो आई मान लिए 1/x 1 प्लस लॉग बेस में ही x का होल स्क्वायर, और इस dx को ना साइड में लिख देते हैं और वहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स को z मान लेंगे तो काम हो जाएगा, 1 का 0 लॉग एक्स का 1/x, तो 1/x तो यहाँ है, समझ में आ रहा होगा। तो अगेन लेट, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही है, अगेन लेट दैट मीन्स पुनः माना कि, पुनः माना कि क्या मान ले भाई, तो हमको 1 प्लस लॉग एक्स को ना z मान लेना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो 1 का 0 log x का 1/x इक्वल टू dz/dx, और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसके बेस में ई लिख भी दे, क्योंकि log के बेस में ई ऐसे भी छुपा होता है, तो आप हटा के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ लिखा है तो दे दिए। अब dx की जो वैल्यू है वो x इंटू डी जेड हो जाएगी, यहाँ पे x इंटू डी जेड, ठीक है, वो तो पता है आपको बाई क्रॉस करना। नाउ, नाउ यानी अब, ठीक है, अब क्वेश्चन उतारने का, तो i बराबर 1/x 1 प्लस लॉग एक्स बेस में ही और इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स, ठीक है। अब चलो वैल्यू पुट करो, 1/x को तो हमने छोड़ दिया, बट इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसको हमने z माना है, तो z मान लो, और z का होल स्क्वायर, dx का वैल्यू हमने निकाल रखा है कितना भाई, x इंटू डी जेड, वहाँ पे नीचे में। अब x से x कैंसिल हुआ, अब जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो z का पावर -2 इंटू जी जेड। अब तो आपको पता है ना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए पावर में ना एक ऐड करते हैं और यही चीज़ नीचे लिख देते हैं और प्लस में सी या के डाल देते हैं, सॉल्व भूल करके ये आ जाएगा -1/z, ठीक है, पता है क्योंकि ये z का पावर -1 बचेगा, तो z का पावर -1 बट मतलब कि 1/z लिख सकते हैं। देखो इसको समझो, z का पावर -1 बचेगा, तो z का पावर -1 को हम 1/z लिख सकते हैं, तो 1/z लिख दिया। और फिर -2 + 1 नीचे वाले को देखो, -2 + 1 -1 आया, तो -1 से अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस लग जाएगा आगे। सबसे पहले ये देखो z के पावर -1 बचा, इसको 1/z लिख दिया और नीचे वाले -1 को लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, और प्लस सी, प्लस सी, ठीक है। एक लाइन और एडजस्ट करना होगा, z की वैल्यू मुझे वैल्यू रखनी होगी, चलो तो नेक्स्ट पेज में ही चलते हैं। -1/z, सॉरी -1/z, और z की वैल्यू थी 1 प्लस लॉग ई बेस में x, यही है ना, ठीक है, और प्लस सी, प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट। तो कभी कभी क्वेश्चंस बनाते बनाते कुछ मिस्टेक भी हो जाती है, अगर ध्यान इधर उधर नहीं रहा तो आप आंसर जरूर वेरीफाई करते चलेंगे। तो जहाँ सी एक नियतांक है, बात खत्म, आंसर भी खत्म, ठीक है। तो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो हमारी आंसर जो है वो आई है -1/1 प्लस लॉग एक्स, सही है, -1/1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालें, जल्दी से, 13 नंबर क्वेश्चन से। अब इसका, इस पेज का स्क्रीनशॉट निकाले फटाफट। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, 14 कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है, log x बाई एक्स इंटू डी एक्स, लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, सही है। ये है क्वेश्चन, ये कब की क्वेश्चन है, ये दिया तो नहीं है यहाँ पे, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, लेट यानी कि माना कि, ठीक है। तो हम सबसे पहले आई मान ले, log x बाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद अगेन लेट, अगेन लेट मतलब पुनः माना कि, और आप log x को मान लो z, log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x बराबर dz/dx, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो dx बराबर x इंटू डी जेड, सही है। इसमें तो कोई दम ही नहीं, सब तो आपको पता ही है पहले से, ये तो आप आराम से बना भी सकते हो, बट हम यहाँ बना रहे हैं, सो आप अभी देखो, आराम से समझो, फिर आप घर पे आराम से बनाना, ठीक है। अभी हम सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पीछे हो यहीं तक, ठीक है। अब आई बराबर
log x बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन था। अब फटाफट log x को हमने z माना है, x को हमने छोड़ रखा है, log x को z माना है ना, और dx की वैल्यू हमने निकाल रखा है x इंटू डी जेड। देखा जाए तो x से x गया, x से x गया, बचा z इंटू डी जेड, जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई टू, बच्चे वाला क्वेश्चन है। c 1/2 बाहर रख देते हैं और z की वैल्यू डाल देते हैं, तो z की वैल्यू log x थी, इसका होल स्क्वायर प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट। तो अभी तक तो कुछ ऐसा भारी क्वेश्चन दिखा नहीं है जो आपका दिमाग हिलाए, लेकिन कुछ इंतजार करिए, दो लेक्चर के बाद जरूर आ जाएगा। ठीक है, 2018 के अगर क्वेश्चन हो तो जरूर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गया होगा, कमेंट में बताइए आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी से लाइव चैट में रिप्लाई दे कि कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद 15, 15 क्वेश्चंस कुछ ऐसा है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये BSEB 2022 का एनुअल का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, चलो ये तो सॉल्यूशन लेट, यानी माना कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत भारी नहीं, ध्यान दीजिएगा। I बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स बेटा। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए हम साइड में रफ करते हैं। एक मेरा फोन आ गया, थोड़ा सा वेट करें। हेलो, क्या, कौन बोल रहा है? हाँ, अरे एक से एक बुरा हाल बदा है, तो कोई बात नहीं। देखिए, तो चलिए रेडी। ये क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो बेटा, तो 1 को हम क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, पहले साइन ही लिखते हैं, 1 को हम क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, थीटा की जगह एक्स डाल दिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, 1 के जगह पे हमने लिख दिया। और साइन 2x की फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इस तरह से ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने साइड में फॉर्मूला यूज किया है। तो अब जरा ये बता मुझे, ऊपर साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, एक और चीज, अगर बेटा हम इस पे रूट चढ़ा दें, चाहे चलो यहीं पे रख देते हैं, वहां पे जगह ज्यादा घेर लेगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x का वैल्यू हमने वहां निकाल रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा गया, अब सोचोगे कैसे गया, अरे यार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट और स्क्वायर कैंसिल होके खाली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से तो बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट गया, एक लाइन आगे जाता, यहीं पे हमने काट दिया डायरेक्ट, बच गया dx, dx का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, बात खत्म, वेयर c इज अ कांस्टेंट, यानी जहां c एक नियतांक है, जहां c एक नियतांक है, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत आसान है।
तो हम कुछ क्वेश्चंस जो है sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लेट आई बराबर, लेट यानी माना कि, और आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ई क्वेश्चन में कोई दम है? लोग हंसते खेलते बना दोगे, हो ना। तो हम सेक एक्स में अंदर गुना कर दे तो सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स के साथ अलग कर देते हैं इसको, डीकम्पोज। और सेक एक्स में टेन एक्स से मल्टीप्लाई करके इसको भी डीकम्पोज कर दिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी सेपरेट कर दिए, ठीक है। और बहुत आसान से सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव, जिसे इंटीग्रल भी कहते हैं, टेन एक्स होता है। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का कमेंट्स में बताओ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है जल्दी से। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है बताओ जल्दी कमेंट में। ये कब की क्वेश्चंस थी, साइड में तो नहीं लिखा है, बता दिए। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स और प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। तो बहुत आसान था। तो बिहार बोर्ड की एग्जाम तो आसान ही होनी है, जहाँ सी एक नियतांक है। अब तो सीबीएसई भी आसानी हो गई है, बहुत सारा तो सिलेबस में टॉपिक हटा दिया गया है। जितना भारी भारी टॉपिक था वो तो सिलेबस सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया है। कम से कम बिहार बोर्ड में तो एटलीस्ट है, भले एग्जाम का पैटर्न आसान हो। कोई बात नहीं, तो ये क्वेश्चंस हो गया, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 16 के बाद 17, 20 तक क्वेश्चंस करते हैं। ई के पावर के अंडर रूट एक्स, है ना, और उसके बाद अंडर रूट एक्स और इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, जरा ये देखिए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लेट यानी माना कि, ये शायद जरूर किसी साल का क्वेश्चन होना चाहिए। किस साल का है? 2023 का है, बी एस ई बी 2023 का एनुअल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें रूट एक्स को ही जेड मानना होगा, तब काम बन जाएगा। अगेन लेट यानी पुनः माना कि, अगर हम रूट एक्स को जेड मान ले तो रूट एक्स की डेरिवेटिव हो जाएगी 1/2 अंडर रूट एक्स, और इधर तो डी जेड बाई डी एक्स, है ना। तो इस तरह से डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी जेड हो जाएगी। सब घर पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है आपको, ऐसे ही नहीं बस देखते जाना है। ठीक है, अब सुनिए, नाउ यानी कि अब आई बराबर ई के पावर के अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब सुनो, ई को तो छोड़ देना है, पावर में के को भी छोड़ देना है, और रूट एक्स को मान लेना है जेड। नीचे भी रूट एक्स तो छोड़ दो, जेड नहीं मानते हैं, और dx की वैल्यू पुट कर लो। dx की वैल्यू यहां से बताओ, 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी जेड। रूट एक्स से रूट एक्स गया, बचा क्या बटा 2 बाहर, ई के पावर के जेड इंटू डी जेड। सही है बात। अब दो तो बेचारा बाहर ही रहेगा, कांस्टेंट है। ई के पावर एक्स का, चाहे वो डिफरेंशिएशन करना हो या इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव निकालना हो या एंटी डेरिवेटिव, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। तो ई के पावर के जेड का ई के पावर के जेड ही होगा, लेकिन बटा में कुछ लिखाएगा, जैसे एग्जांपल में ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, बट ई का पावर 2x का ई के पावर 2x ही होगा, बटा में 2 लिखा जाएगा। ई के पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव ई के पावर 3x ही रहेगा, बटा में 3 लिखाएगा। ई के पावर 4x का ई के पावर 4x ही, बटा में 4। ई के पावर 5x का एंटी डेरिवेटिव ई के पावर 5x ही, बट बटा में 5। तो ई के पावर 6 7 8 किसी का भी निकालो, सेम रहेगा, बट डिवाइड में वो कॉफिशिएंट जाएगा। तो ई के पावर के जेड का ई के पावर के जेड ही रहेगा, बट डिवाइड में कॉफिशिएंट जाएगा, और प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। अब जरा यहाँ पे अरेंज कर ले, 2/k को एक साथ लिख देते हैं, ई के पावर k, और जेड हम माने थे अंडर रूट एक्स को, प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, यानी जहाँ सी एक नियतांक है। तो ये लाइन तो आप समझ रहे हो, आराम से लिख लोगे।
तो ये आंसर हो गया। ठीक है, एक बार आंसर वेरीफाई कर ले। 2/k ई के पावर k रूट एक्स प्लस सी। क्लियर है बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चंस थी ये, इसमें कोई शक नहीं है। 18 18 नंबर क्वेश्चंस तो बेटा आप खुद बनाओगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है तो ये क्वेश्चंस हमने दिया था और हम ये बताएंगे नहीं। साइन 4x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स, बी एस ई बी 2023 एनुअल। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप बनाएंगे, आप मुझे चैट में बताएंगे, चैट में। ठीक है, कि कितनी आंसर है। हालांकि हम आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं, बट जो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो सारे जो हैं वो चैट में बना के, अभी नहीं, अब इस बाकी वीडियो बाकी क्वेश्चंस देख लीजिए, और फिर जब वीडियो खत्म हो जाए देन बना के फिर वापस वीडियो पे आके और चैट में आप मुझे बताएंगे कि इसकी आंसर क्या होगी, है ना। और ये 2023 के ही क्वेश्चंस है। बना पाएंगे? रेडी? बना पाएंगे? जल्दी से चैट में लिखिए कि बना पाएंगे कि नहीं, जल्दी से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू इंटू डी एक्स, बी एस ई बी 2022 का एनुअल में पूछना है। ठीक है, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। लेट यानी माना कि आई बराबर एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू इंटू डी एक्स। आई मान लिया हमने। अब देखो ये ना, पहले इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू को तोड़ते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। इसको गुणनखंड करते हैं। आप सबको पता है -2x माइनस एक्स जरूर इसको लिख सकते हैं, और प्लस में 2। अगर x कॉमन ले लिए तो x माइनस टू, और -1 कॉमन ले लिए तो x माइनस टू। तो इस तरह से x माइनस वन, एक्स माइनस टू। ठीक है, तो अब बताओ, x माइनस टू यहाँ पे है, और इसके लिए हम क्या लिख लें? x माइनस वन और x माइनस टू। सही है बात? इंटू डी एक्स। अब बताओ, बच्चा जैसा हो गया, ये सही गया ना। तो बचा कितना? dx बटा एक्स माइनस वन। बताओ, dx बटा एक्स माइनस वन को log x माइनस वन लिख दें, और प्लस में c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, वेयर c इज अ कांस्टेंट, जहां c एक नियतांक है। तो आराम से ये क्वेश्चंस बन गया। ठीक है, अब 19 तो हो गया, अब इसकी भी स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए फट से। 19 के बाद 20। चलिए, तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चंस करते हैं, 20 नंबर। और ये क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, आप आराम से कर लोगे। e का पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और इंटू डी एक्स। ये कब की क्वेश्चंस है? बी एस सी बी 2014 एनुअल। ठीक, ये करते हैं। अब देखिए, सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लेट यानी माना कि क्वेश्चंस बहुत है, इसलिए हम आपसे बात करके टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, फट क्वेश्चंस डील करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या है? अगेन लेट। अगेन लेट मतलब पुनः माना कि, और हम tan इनवर्स x को ना z मान लेते हैं। डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस सब्स्टिट्यूशन मेथड पे tan इनवर्स x को ही z मानेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मैच कर जाएगा। अब dx की वैल्यू निकाल लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड। ठीक है, अब नाउ यानी अब आई बराबर उतार लेना है फट से, e का पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब वैल्यू पुट कर लेना बेटा फट से। तो e का पावर tan इनवर्स x को z माने हैं,
नीचे वाले को जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए। और dx की वैल्यू है 1 + x² इंटू डी जेड। ये और ये गया, ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड ही हो जाएगा, और प्लस सी। जेड किसको माने थे बेटा? तो tan इनवर्स एक्स को, तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, कहाँ से लिखे? यहाँ से, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। तो ऐसे ही जो क्वेश्चंस आग की तरह जलते हुए बाहर आए, है ना, और तुम कुछ ऐसा करो जो बेचारा मुरझा के एकदम ठंडा होके बाहर निकले, काबिल बन के आए क्वेश्चंस की हम तो आज स्टूडेंट्स को लपेट देंगे। बट स्टूडेंट्स में दम होना चाहिए, तैयारी इतना मजबूत होना चाहिए कि क्वेश्चंस जो है ना वो लास्ट में मुरझाते हुए जाए, यार आए थे क्या सोच के, है ना, और मिल गया क्या। तो ये आप में दम होना चाहिए। क्वेश्चंस भले ही आग हो बट आप सुनामी रहो, है ना, एक ऐसी सुनामी जहां आग का कोई अस्तित्व ही ना रहे। ठीक है, तो आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, जहां सी एक नियतांक है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये मेरे 12th वॉरियर्स जरा उस पेज को ला ले तो ज़्यादा अच्छा बोलने में लगेगा। तो मेरे 12th वॉरियर्स, एग्ज़ाम और एग्ज़ाम की क्वेश्चंस भले ही आग की गोला हो, बट हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उस पर टूट पड़ेंगे, बरस पड़ेंगे, एक ज्वार भाटा की तरह, एक समुद्र की लहर की तरह, है ना। और इसके कारण से पूरा क्वेश्चंस और एग्जाम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा, और मेरे स्टूडेंट की रिजल्ट बहुत बेहतर होगी। तो इस तरह से आप पढ़ाई अपना करते रहिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अपना तब तक ख्याल रखें, है ना। वीडियो के लिंक को शेयर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को, और कमेंट्स भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।